हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ छवि। आज की वीडियो में हम आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे जो भाग 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक है। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र की भूमिका इसमें बताई गई है। केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है। राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देती है। यही बात डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस कोट में कही है। संविधान में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको घोषित करता है। यहाँ आपको कुछ याद आया कि ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? तो याद रखिए 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू ये जोड़ा गया है। और ये जो लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति घोषित कर सकता है मंत्रिमंडल की, ये जो टर्म है ये भी 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू जोड़ा गया है। इसको भी आप याद रखिए। सेकंड, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। थर्ड, वित्तीय आपातकाल 360। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 सशस्त्र विद्रोह शब्द द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को विस्थापित किया गया, जो मैंने आपको बताया वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह खतरे के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई उद्घोषणा बाह्य आपातकाल के नाम से तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई उद्घोषणा आंतरिक आपातकाल के नाम से जानी जाती है। अवधि 1 माह तक अथवा संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित 6 माह तक रहेगी। संसद पुनः इसी अवधि से 6 माह के लिए इसको बढ़ा सकती है। समाप्ति, राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 110 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को, सत्र चल रहा है तो अध्यक्ष को देंगे, नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को देते हैं। सूचना प्राप्ति के 14 दिन के भीतर लोकसभा की बैठक आयोजित की जाएगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रपति उसे वापस लेने के लिए बाध्य है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्टिकल 358 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 6 मूल अधिकारों को निलंबन केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत की गई उद्घोषणा अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिए। अनुच्छेद 358 व 359 की तुलना। आर्टिकल 358 केवल अनुच्छेद 19 से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 स्वतः निलंबन का अधिकार देता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के निलंबन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर, अनुच्छेद 359 युद्ध या बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 बार हुई है, 1962, 1971, 1975 में। ये आप याद रखिए। अक्टूबर 1962 में नेफा यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश में है, चीनी आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ये जनवरी 1968 तक जारी रहा। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन कहलाती है। राष्ट्रपति की इस तरह की उद्घोषणा न्यायिक पुनराविलोकन के अधीन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, आर्टिकल को भी याद रखिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के न्यायिक कार्यों को छोड़कर अन्य समस्त कार्य संघ को प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसका संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति शासन संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं यहाँ पे। आर्टिकल 356(1) कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, जब राज्यपाल प्रतिवेदन देता है कि राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। अनुच्छेद 365 कहता है कि राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा दिए गए निर्देश के पालन में अगर असफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर पारित कराना होता है, अन्यथा वह समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। ये आप लाइन याद रखिए, मैक्सिमम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो भी संसद इसे 6-6 माह के लिए अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ा सकती है। 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसद द्वारा संकल्प की पूर्ति निम्न 2 शर्तों पर जारी होती है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, जब निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते। SR बम्बई बनाम भारत संघवाद में राज्यों में राष्ट्रपति शासन के न्यायिक पुनर्विलोकन पर केंद्रित है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब पेप्सू में 20 जून 1951 को GC भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण लागू हुआ। सर्वाधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन यूपी और मणिपुर में लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे याद रखिए। पेप्सू में 1953, आंध्र प्रदेश में 1954, केरल में 1956 और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग पंजाब यानी कि 11 जून 1987 से 25 फरवरी 1992 तक रहा। काफी लॉन्ग राष्ट्रपति शासन ये रहा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है। वित्तीय आपात के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह आवश्यक नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है, ये आप याद रखिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा को 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद साधारण बहुमत से इस उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो यह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए। वित्तीय आपातकाल लागू होने से संघ की कार्यपालक शक्ति का विस्तार हो जाता है। किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी के वेतन भत्तों में कमी की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, वित्त विधेयक राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित किए जा सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और खुद पर विश्वास रखें। कभी हार ना माने जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। बाय बाय, टेक केयर।